Roadies auditions coming soon to your city. Hello, what is up guys? Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज का सेटअप थोड़ा अजीब लग रहा है ना? I know, but आज की वीडियो है जो मैं बनाऊंगा बैठे बैठे एंड आज तक जो भी आपने देखा है मेरे ब्लॉग में, या तो आपने मुझे पार्टी करते हुए देखा है या मुझे आपने मेरे दोस्तों से मिलते हुए देखा है, बट नॉट टुडे. सो टुडेज वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पीपल जो इस साल रोडीज के लिए ट्राई करने वाले हैं. हाँ, सही सुना, जो रोडीज के लिए ट्राई करने वाले हैं. तो ये वीडियो एंड तक देखना एंड ऑल्सो देयर इज अ सरप्राइज इन द एंड. और ये मत करना कि तुम फॉरवर्ड करके एंड में सरप्राइज देख लो, पूरी वीडियो देखो. एंड जो ट्राई करने वाले इस साल रोडीज के लिए उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, क्या करना है, कैसे करना है. आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई जर्नी, कि मेरा जीडी कैसे हुआ था, मेरा पीआई कैसे हुआ था एंड कैसे मैं कहाँ से गया था. क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे कि हामिद भाई करना क्या है, लोकेशन पे जाके कितने बजे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है. तो आज सबके आंसर्स मिलेंगे इसी वीडियो में, तो एंड तक देखो और दिमाग में बिठा लो. ओके, सो माई जर्नी आई कीप इट शॉर्ट क्योंकि इस वीडियो का मेन फोकस ये है कि जो इस साल रोडीज के लिए ट्राई करने वाले हैं उनको हेल्प हो. सो 2020 रोडीज एवोल्यूशन एंड 5:30 सुबह के मैं गया किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में. एंड आई थॉट मैं पहला बंदा होगा वहां लाइन में खड़े होने वाला, बट ऐसा नहीं था. वहां पे मेरे से पहले कम से कम 1000 लोग आ रखे थे, तो रात से वहां वेट कर रहे थे. जो कमजोर हो गया हर साल कितने बंदे बढ़ते हैं. 5:30 में सुबह लाइन पे लगा एंड क्योंकि दिल्ली है, बहुत भीड़ होती है, दिल्ली सेंटर पड़ता है सबका, तो बहुत सारे लोग दिल्ली में होते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली में ही होती है. एंड मैं लाइन में खड़ा हुआ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, गेट खुला, मुझे लगा अब भी अंदर जाएंगे, बहुत टाइम लग गया. एंड बीच में कुछ लड़ाई हो गई थी, तो उस चक्कर में ऑडिशंस पॉज हो गए थे उसी वक्त एंड फिर से लाइन में लगना पड़ा. आई एंटर्ड किंगडम्स ऑफ ड्रीम एट 11:30 PM रात को. घुसा, फॉर्म भरा, फटाफट फॉर्म भर के थोड़ा वेट करवाया और ग्रुप्स बन जाते हैं बेसिकली जीडी के लिए. एंड जैसे ग्रुप बना वी एंटर्ड जीडी रूम एंड वहाँ पे हमारा GD1 हुआ. I got 30 or 40 seconds for my introduction, for my talent and क्योंकि मेरा पहली बार था मुझे लगा ऐसा ही होता है. एंड as soon as I entered मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये दिया वो दिया, क्योंकि सुबह से बहुत थके हुए थे. एंड as soon as I got over from that कहीं ना कहीं आइडिया था कि भाई अपना बेस्ट नहीं हुआ है. एंड मैं आया घर, मुझे पता था कहीं ना कहीं मुझे कॉल नहीं आएगा एंड ऐसा ही हुआ, मुझे कॉल नहीं आया फॉर GD2. वेंट बैक होम. मैंने सोचा यार मन खराब हो गया, अपनी कॉफी शॉप पे बैठा हुआ था. नेक्स्ट डे मैं कहा अगले साल ट्राई करूंगा एंड अगले साल देखूंगा. बट आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया. दे वर लाइक कि चंडीगढ़ में एक और ट्राई कर, क्या पता हो जाए. आई वेंट टू चंडीगढ़. सुबह एकदम से निकल गया, बस में बैठा, निकला चंडीगढ़ पहुंचा. चंडीगढ़ में GD1 हुआ, बहुत बढ़िया हुआ GD1. एंड GD2 के लिए रात को कॉल आया. फिर मैं GD2 के लिए गया. GD2 नहीं पता था कैसा हुआ, बट कहीं ना कहीं लोग मुझे बोल रहे थे कि आपने बढ़िया किया, क्योंकि मैंने किसी से लड़ाई कर ली थी. लड़ाई पता है किसके साथ करी थी? उसी बंदे के साथ जिसके साथ एंड में आपको सरप्राइज मिलने वाला है, तो एंड तक देखना, ठीक है. उसके साथ मैंने फुल लड़ाई करी. और कहते हैं ना कुछ दोस्तियां लड़ाई से शुरू होती है, तो मेरी ये दोस्ती लड़ाई से शुरू हुई थी. एंड आज वो मेरा भाई जैसा है. और GD2 हुआ, मैं वापस दिल्ली के लिए रवाना हुआ, बस में बैठा और मुझे बस में कॉल आ गया कि You have been selected for the PI. Trust me, one of the best memory थी वो and I was feeling the best. और आगे की स्टोरी आप सबको पता ही है. तो ये थी मेरी जर्नी. ओके, तो अब शुरू करते हैं एंड अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है. सो एज सून एज यू रीच द लोकेशन, एंड लोकेशन आपको कैसे पता चलेगी, MTV रोडीज के पेज पे जिस सिटी में जहां का लोकेशन होगा वो आ जाएगा. एंड आप अगर चंडीगढ़ से दे रहे हैं तो उसका लोकेशन देख लेना, अगर दिल्ली से दे रहे हैं तो उसका लोकेशन देख लेना. 4 सिटीज में होता है. इस साल की सिटीज है चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर एंड पुणे. तो एज सून एज यू रीच द लोकेशन, ऑब्वियसली जितना जल्दी पहुंचोगे उतना आगे खड़े होगे, लेट पहुंचोगे पीछे खड़े होगे, टाइम ज्यादा लगेगा. जैसे ही पहुंचोगे आप लोग अंदर घुसोगे, अंदर घुसने के बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा. फॉर्म ध्यान से भरना प्लीज. एंड बहुत लोग जल्दी में फॉर्म भर देते हैं, उनको लगता है कि बस फॉर्म ऐसे ही भरने के लिए बस दिया हुआ है एंड वो देखते नहीं है. वो
एक एक पॉइंट देखते हैं एंड आपने क्या लिखा हुआ है वो आपको उसी बेसिस पे जज करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि लिखना भी वही जो आपको एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आए, क्योंकि वो आप हो। और अगर ज़्यादा सोचोगे और कुछ और लिखोगे कि यार ये होता तो वो लिखता, अगर कुछ और आपका दोस्त कुछ और लिख रहा है, वो मत करना, क्योंकि आप वो नहीं हो। वो आपको ऐसे पकड़ लेंगे क्योंकि वो 17-18 साल से ये शो बना रही है, ठीक है। आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म अच्छे से भरना, उसके बाद आपको ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा फॉर GD1, फिर होगा आपका GD1। अब GD1 हर साल अलग होता है। मेरा GD1 में बस इंट्रोडक्शन था एंड अपना टैलेंट दिखाना था। आई गॉट 30-40 सेकेंड्स जैसे मैंने बोला। तो आपका अलग हो सकता है, मे बी यू हैव टू टॉक आपस में लोगों के साथ, कोई टॉपिक दिया जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। एंड ये होने के बाद इफ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड यू विल गेट अ कॉल रात को 11, 12, 1 बजे कभी भी। तो अपना फोन ऑन रखना कि आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको कॉल आएगा फॉर GD2 एंड आपको कॉल पे बता दिया जाएगा कि GD2 इस जगह पे हो रहा है। एंड फिर आपका GD2 होगा। GD2 पे जैसे आप जाओगे फिर आपको ग्रुप से बांट दिया जाएगा। यू विल गेट अनदर फॉर्म। उस टाइम पे भी एक और फॉर्म मिलता है एंड उसका भी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी भर के देना होता है, तो उस पर भी टाइम लेना, अच्छे से फॉर्म भरना। एंड जैसे ही फॉर्म भर दो, सबमिट होगा, उसके बाद तुम्हारा ग्रुप्स बन चुके होंगे या बनेंगे। उसके बाद GD2 होगा एंड GD2 होने के बाद बस फिर ऊपर वाले से प्रार्थना कर लेना कि तुमने अच्छा किया हो, क्योंकि उसके बाद ही कॉल आएगा। तो ये बेसिकली प्रोसीजर होता है। एंड सेलेक्ट हो गए तो फिर PI के लिए आपको मुंबई बुलाएंगे, फिर PI होगा, फिर कलिंग होगा या नहीं होगा इस साल वो मुझे पता नहीं, बट प्रोसीजर यही है। तो ये हो गया प्रोसीजर। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो द मेन पॉइंटर्स जो मुझे याद है अभी। सो फर्स्ट पॉइंट गाइज, बाकी किसी को देख के कॉम्प्लेक्स मत खा जाना। जस्ट बी योर बेस्ट वर्जन एंड बस क्योंकि होगा वहां पे जब आप लोगों को देखोगे आप नर्वस होगे, कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। एंड क्योंकि मैं बहुत नर्वस था अपने टाइम पे एंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी को देख के कॉम्प्लेक्स मत खाना। सेकंड, सबसे अच्छी बॉडी बनाने वाला नहीं रोडीज पे जाता। अगर ऐसा होता तो या तो जिम से उठा लेते या एथलीट्स को उठा लेते, जैसा रणविजय सर ने अपने एक ऑडिशन में बोला भी था। ये रोडीज अगर सिर्फ बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स के लिए होता तो हम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट चले जाते पटियाला में और वहाँ से लोगों को उठा लेते अपनी अपनी टीम्स में। तो ये मत सोचना कि आपकी सबसे अच्छी बॉडी है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं। थर्ड, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज होगी 110%। आई नो बहुत फिल्मी लग रहा है ये, बट होगी। देखना, अच्छे से झांकना अपने आप को। एक वो चीज ऐसी होगी जो किसी में भी नहीं होगी, तो उस पर फोकस करना एंड जस्ट बी योर सेल्फ। एंड द प्रोडक्शन, वहां पे जो मॉडरेटर बैठे होंगे वो आपको ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि मुश्किल सिचुएशन में बेसिकली डालेंगे, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, सो दैट वो देखे कि आप उस सिचुएशन को डील कैसे करते हो। एंड उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा आपका फिर। एंड और पॉइंटर्स जो मुझे याद आ रहे हैं वो यही है कि अपना फॉर्म अच्छे से भरना। एंड फॉर्म जब भरोगे, बी योर सेल्फ, डोंट फिल्टर योर सेल्फ। गाइज, जितना फिल्टर करोगे ना वो 2 मिनट में तुम्हें पकड़ लेंगे एंड फिर वो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो यस, दीज आर द पॉइंटर्स। Okay, so guys, these were the pointers for people who are going to try for roadies this season. अब 2 pointers जो आप में से select हो जाएंगे एंड यही 2 pointers है जो मैंने अपने दिमाग में रखे हुए थे अपनी पूरी जर्नी में, चाहे वो रोडीज हो चाहे वो स्प्लिट्सविला हो। तो गाइज, 1, डोंट थिंक दैट इट्स स्क्रिप्टेड बिकॉज इट्स नॉट। आई नो शुरू के 2-4 जो शुरू में वोट आउट हो जाते हैं या फिर जो शो नहीं जीत पाते वो बाहर आके दुनिया में ये फैलाता है कि इट्स स्क्रिप्टेड या पेड विनर्स। अगर ऐसा होता तो बहुत बतेरे लोग बैठे हुए पैसे देने के लिए, वो पैसे दे के शो जीत जाते हैं। एंड सेकेंड, इट्स एक्टिविटी। अपने मन में अपनी फेवरेट मूवी सोचो। सोच ली? अब अपने आप को 5 एक्टर्स का नाम बता दो उसी मूवी में से। अगर 5 बता दिए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बता पा रहे हो तो गाइस, रियलिटी शो में ना या तो हीरो बन जाना या विलन बन जाना। और तुमने भी जो अभी नाम याद कर रहे होंगे ना, या तो वो हीरो के ही होंगे या विलन के ही होंगे। तो गाइस, या हीरो या विलन,
क्योंकि बीच के वाले को कोई याद नहीं रखता। एंड इट्स अ रियलिटी शो, आपका बी रियल, एंड जो आपका रियल इमोशन हो उस वक्त निकालो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो गालियाँ हो, एंड चाहे वो किसी सिचुएशन को ठीक है कामली भी हैंडल कर रहे हो, तो दैट इज योर पर्सनैलिटी। रोडीज में मैं काम था, स्प्लिट्सविला में मैं ऐसे लोगों से मिला कि मैं नहीं रह पाया काम, एंड मेरे अंदर की गालियाँ वालियाँ सब बाहर आई। तो गाइस इट्स अ रियलिटी शो, एंड हीरो और विलन वाली बात याद रखना, बाकी आपका शो खुद अच्छा हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट जो इस साल ट्राई करने वाले हैं, एंड आई होप मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स वीडियो में दे दिया हो। बट अगर ऐसा नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि आई एम कमिंग लाइव विद माई ब्रदर तरनदीप सिंह, एंड वही था सरप्राइज। एंड मैं अभी यहाँ पे इसके बाद ये वीडियो जैसे खत्म होगी हमारा एक पोस्टर बनाया हमने, वो डाल दूंगा, आपको टाइम बता दूंगा, एंड you guys can join the live and ask us question, and we will try our best कि हम आपके सारे questions का आंसर दें। So thank you for watching the video. I hope you guys liked it. Please like, subscribe and share. क्योंकि रोडीज के अगर आपको पॉइंटर्स मिल गए हैं तो स्प्लिट्सविला के भी तो चाहिए होंगे, तो सब्सक्राइब। टेक केयर, लव यू।